जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलो सियापति राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। तो आइए प्रभु भक्तों, श्री रामचरित मानस में प्रवेश करते हैं। भक्त तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास इतना सुंदर नाम महिमा कही है। कल हमने आरंभ करी थी लेकिन हम पूर्ण नहीं कर पाए, क्योंकि राम का नाम ही, राम के नाम का महत्व अथाह है, अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। तो जो भी मैं और भी अभी बहुत शेष रहते हैं राम नाम के प्रताप का वर्णन। आज हम फिर अपने बाबा को, तुलसीदास जी को याद करते हुए और उनको प्रणाम करते हुए करते। आइए मेरे साथ आप भी आनंद लीजिए। तो राम चला था, राम से बड़ो राम का नाम, हरि से बड़ो हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। साधक नाम जपई लय लाए, नाम की महिमा बता रहे हैं प्रभु गोस्वामी जी कि साधक नाम जपई लय लाए, होए सिद्धि अनुमादिक पाए, नारद जानऊ नाम प्रसादु, जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आपू, जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आपू। क्या बात है। यूँ कहते हैं नाम, देखो राम तो एक ही है, नाम प्रभु का हर जगह हर आत्मा के अंदर है जो भक्त हैं। कहते हैं साधक जो होता है, जो प्रभु की खोज करता है या प्रभु को मनन करता रहता है, वो जो नाम की लय अंदर लगा लेता है ना एक बार, आहा, जैसे वाल्मीकि ने लगाया, जैसे हनुमान जी ने लगाया, तो होए सिद्ध अनुमादिक पाए। आठों सिद्धियां नमो निधियां उसके आसपास ही हैं। आप देखो आज के तारीख में बागेश्वर धाम को आप सुनते होंगे, हैं शास्त्री जी, जब नाम का हम सिद्ध कर लेते हैं ना, तो हम चाहे कुछ भी पा सकते हैं। वो तो हम इतना जोर लगाते नहीं है, हम सब लोग थोड़ा सा साधारण से राम राम, सब 2 टाइम लिया 4 टाइम लिया, चलो जय राम जी की काम हो गया। जो अनंत बिल्कुल एक क्षण को भी मन से नहीं बिसराते राम, तो ऐसे जो हैं साधक, वह सिद्ध हो जाते हैं, और जो भी बोलते हैं वो सत्य होता जाता है। और अनुमादिक सनकादिक सारी अनुमादिक जितनी उनकी सिद्धियां हैं, उनको यूं ही प्राप्त हो जाती हैं मुट्ठी में। लेकिन वो उसका दुरुपयोग नहीं करते। किसी को बहुत आवश्यकता होती है, उसको किसी दीन दुखी का सहायता के लिए उसको सहायता कर देते हैं। एक बार मैं सुना है कि एक बार तुलसीदास जी ने भी आशीर्वाद दिया था। एक शव को कह दिया, शव जा रहा था और उसकी पत्नी रोती हुई जा रही थी, उसने पैर छुए, उसने कहा सौभाग्यवती भव। थोड़ी देर में पता लगता है वो शव उठ के बैठ गया। क्यों? क्यों? तुलसीदास जी में इतनी शक्ति, इतनी सिद्धि आ चुकी थी राम नाम के प्रताप से, कि सिर्फ वो कहते ही नहीं है, वो स्वयं भी करते हैं। इसलिए हमको कुछ सीखना चाहिए मानस से, कि नारद जानो नाम प्रसादु। नारद भी नाम का प्रसाद जानते हैं कि नाम का परिणाम क्या होता है। एक बार तो आपको पता ही है कि वो बहुत जरा जप तप कर लिया उनको, और योग मतलब जीत लिया उन्होंने काम क्रोध को, तो सब जगह उनको थोड़ा ऐसा हो गया, हम बड़े अभिमानी हो गए। तो फिर जाकर सबसे अपना गुणगान कहने लगे, जबकि विष्णु जी ने कहा था जो तुमने अगर जीत भी लिया है काम क्रोध को, तो ये किसी से कहना नहीं। लेकिन हनुमान नारद जी ने कह दिया, और जब सबको कह दिया, शंकर जी ने ही मना करा था, तो आखिर में भगवान को उसका घमंड, उनका अभिमान तोड़ना पड़ा, और वो विश्व सुंदरी बन गए। और विवाह, जैसे आपको सब कथा पता ही नारद मोह की, तो नारद मोह जब हुआ और बड़े परेशान हो गए, तो फिर नारद जी बड़े परेशान हो गए। अब आखिर में पूरी कहानी होती कि मैंने राम को इतना शाप दे दिया, क्यों दे दिया। तो शंकर जी कहते हैं तुम जाओ गुफा में जाओ और राम नाम का 1000 गुना तप करो राम नाम का, तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी।
तो नारद जानहु नाम प्रसादु, जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आपू। एक तो नारद जी जग के प्रिय हो गए क्योंकि बड़े कीर्तनकार, नाम नाम नारायण नारायण के सब जगह उन्होंने प्रचलित कर दिया, और हर के प्रिय भी हो गए, यानी शंकर जी के प्रिय भी हो गए, और हर प्रिय राम जी के भी प्रिय हो गए। तो ऐसा राम का नाम है जो सबको सबसे हमारा प्रेम करवा देता है, प्रभु से भी और आप संतों से भी सबसे। आगे बताया है कि नाम कलप तरु काल कराला, सुमरत समन सकल जग जाला, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। आगे बताया कि नाम, राम का केवल नाम, देखो नाम की महिमा बताई जा रही है अभी तक कि नाम कल्पतरु, कल्पतरु का एक वृक्ष में एक बड़ा एक वो होता है गुण कि जो उसके नीचे बैठकर मांगो वो मिल जाता है। तो नाम, राम का नाम जो है कल्पतरु के समान है, काल कराला। जब बहुत काल महाकाल आ जाता है, मतलब सताने वाला, तो उस समय नाम कल्पतरु ही हमारी रक्षा कर सकता है। और सुमिरत समन, जैसे ही उसका सुमिरन करना कर दो, राम 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 रक्षा करो, राम रक्षा स्तोत्र भी है बहुत बढ़िया। तो सुमिरत समन, जैसे ही आप राम को स्मरण करोगे तो सारी व्याधा अंदर का डर जो है शमन हो जाएगा। सुमिरत समन सकल जग जाला, और सारे जग के जंजाल भी शांत हो जाते हैं। कैसे? राम 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 जाप रे, सुबह और शाम तू राम राम जाप रे। मतलब राम का नाम इतना छोटा इतना सरल है कि बच्चे के मुंह से भी अगर कहलवाया जाए तो वो भी आसानी से सरलता से निकल लेता है। और बोले और नाम का क्या प्रभाव है? नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, नाम जपते जपते ही बचपन से ही प्रहलाद ने भगवान को प्रसन्न कर लिया था, है ना। बच्चे को भी सिखाते थे, जब पढ़ाते थे गुरुजी चले जाते थे, भाई राम का नाम बचपन से ही ले लो, भगवान का नाम। बुढ़ापे में तो ना जिह्वा काम करेगी, ना आंखें काम करेंगी, ना कान काम करेंगे। इसलिए भक्ति जो है यौवन काल से, बाल्यकाल से ही आरंभ कर देनी चाहिए। प्रहलाद ने अपने भक्तों, अपने साथियों को समझाया ये, आपको सबको कथा मालूम ही है। और इसी प्रकार वो नाम जपते जपते अग्नि में बैठ गए, हाथियों को नीचे कुचले गए, सागर में डुबोए गए, अग्नि में जला, विभिन्न प्रकार के उनको कष्ट दिए, लेकिन वो नारायण 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 तो कहते हैं। भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, और इस प्रकार पर भलक्ष भगतों के शिरोमणि, सिर मोर मुकुट बन गए भक्त प्रहलाद। बोले भक्त प्रहलाद की जय, बोले राम के नाम की जय, नाम महाराज की जय। इसलिए हमारे यहाँ नाम को महत्व वो देता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भी नाम का स्मरण करिए, लेकिन दिल से और तहे दिल से और सतत कीजिएगा। भगवान का नाम हमारी रक्षा करता है। और ऐसे कलयुग में जैसे अब काल चल रहा है, कल में राम के अलावा कोई नहीं बचा सकता हम सबको। और ये तो प्रहलाद की कथा सुनाई गोस्वामी जी ने। अब किसको याद कर रहे हैं? भक्त ध्रुव को, कि ध्रुव सगलानि जपौ हरि नामो, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। अब कह रहे हैं ध्रुव ने भी गाया, पर ध्रुव को बोले ग्लानि हुई जब भगवान के दर्शन हुए ना, तो उसने कहा मैंने देखो तपस्या भी करी तो क्या, ये भौतिक संसार पाने के लिए करी, राज्य पाने के लिए करी, तो जाप तो करा, लेकिन अंत में उनको बड़ी ग्लानि हुई जब भगवान ने कहा बोल क्या मांगता है, तो एकदम घबरा गए। बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन हो गए। भगवान तो अंतर्यामी थे। बोले तूने जिसलिए गद्दी छोड़ी, घर को छोड़ा कि पिता की गोद में राजगद्दी पे मैं नहीं बैठ पाया, तुझे वो तो अब लेनी ही पड़ेगी, तेरे अंतर मन को मैं जानता हूँ। और उनको वो ध्रुव, वो गति दी जो किसी को आज तक नहीं मिली। ध्रुव तारा बन के ठीक ठाकुर जी के सामने विराजमान रहे हैं, आज तक रहे हैं। और कह रहे हैं इसलिए सगलानी, मैंने ग्लानी हुई, मैंने क्या मांगा, संसार की चीजें मांगी। और फिर भी हरि का नाम तो जपा था, जिस कारण गए थे वो जपना तो पड़ा।
और उनको देखो 6 महीने में ही उन्होंने भगवान को सिद्ध कर लिया। नारायण को सामने आना पड़ा, सारे संसार की सांस रुक गई जब एक पैर पर सांस रोककर ध्रुव जी ने अपना तपस्या आरंभ करी। भगवान को आना पड़ा, भक्तों का आंख खोलो। तो कहते हैं जब उन्हें पाया, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो पायूं अचल अनुपम ठाऊं। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी हैं और उन्होंने उसको अनुपम ऐसा स्थान दिया जो आज तक किसी भक्त को नहीं मिला। बोलो ध्रुव भक्त की जय। तो इसलिए कहते हैं नाम राम सकल नाम मनितः अधिका। और भी नाम है, बहुत नाम है, लेकिन एक तो सबसे छोटा और सरल, कोई क्री नहीं, कोई बिंदी नहीं, कोई संस्कृत के शब्द वाली बात नहीं। कहते हैं राम सकल नाम मनते अधिका, सब नाम से अधिक राम का नाम गाया जाता है। चाहे हम बाबा नानक को दें, तुलसीदास को कहें, कबीरदास को कहें, सभी राम नाम को लेके इतना कुछ लिखा है। और मीराबाई भी पायो जमाने राम रतन धन पायो। हाँ, तो कहते हैं जो राम का नाम है सब नामों से श्रेष्ठ है। बोले क्यों? हो नाथ अघ खग गण बधिका, ये उन सब के लिए शिकारी है नाम। जो पाप होते हैं ना हमारे शरीर में, खग, जो हमारे तरह तरह के पाप रूपी पक्षी बस रहे हैं, जब राम का नाम लेते हैं तो वो राम का नाम एक शिकारी की तरह करके उनको सबको भेज देता है। काम क्रोध लोभ मोह पक्षी सब उड़ जाते हैं। कल तो हमने बताया कीर्तन से उड़ जाते हैं, आज भगवान के नाम से ही कह रहे हैं उड़ते हैं। तो हो नाथ अग खग गण बधिका, सारे खल दुष्टों का इकट्ठा समूह नष्ट हो जाता है जब राम का नाम का स्मरण की ज्योति हृदय में जल जाती है। तो सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामू। हनुमान जी क्या काम करते थे? सिर्फ राम 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 राम, जम्हाई भी आती थी तो भी राम राम, तो बस उन नाम ही लेते थे या उनका काम करते थे। दो काम हनुमान जी को आते थे, महावीर बजरंगबली की जय। तो पावन पवन सुत केवल उन पवित्र नामों को लेते जपते रहते थे, या भगवान का राम का काम, ये राम का नाम। और इसी प्रकार उन्होंने राम को अपने बस में कर लिया कि राम का भी काम उनके बिना कभी नहीं चलता था। है राम ना चले हनुमान के बिना, भगवान भक्तों ने बनाया। तो राम जी भी जब भी याद करते थे हनुमान जी को ही याद करते। सीता माँ को बड़ा क्लेश होता कई बार कि सारी सेवा तो हनुमान ने ले ली, तो मैं क्या करूंगी। पर दिन का काम चलो थोड़ा माँ करती थी, लेकिन सुबह शाम 24 घंटे एक क्षण के लिए एक मक्खी भी नहीं बैठने देते अपने राम के ऊपर। राम जी, हनुमान जी बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। और इसीलिए कहते हैं इतना अच्छा प्यार करने लगे, बोले जब भगवान जिसको याद करता रहे 24 घंटे वो भक्त श्रेष्ठ है। 2 डायरियां थी ना भगवान के पास, आपको हमने बताया, पहले भी बता चुके हैं। एक में तो सब भक्तों का नाम लिखा हुआ था ऊपर से नीचे। नारद ने पढ़ा तो बोले हनुमान तुम्हारा नाम तो कहीं है ही नहीं उसमें, मैं पढ़ के आया हूँ डायरी में, सारे भक्तों का नाम लिखा है, तुम्हारा नहीं है। तो बोले ठीक है, मैं भी पूछता हूँ मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई। हनुमान जी गए सकुचाते हुए, प्रभु बताइए मेरी क्या गलती है, आपने मेरा अपने भक्तों में नाम नहीं लिखा। बोले लिखा है। बोले कहाँ? वो मेरी विशेष डायरी है, मैं छुपा के रखता हूँ, रिजर्व रखता हूँ अपने हृदय में बंद। खैर जहां से भी उन्होंने निकाल के डायरी पढ़ाई, एक अपने पुस्तक ही था और उसमें सबसे पहले ऊपर हनुमान जी का ही नाम था। बोले ये उन 2-3 भक्तों के नाम हैं जिनको मैं स्मरण करता हूँ। और दूसरी डायरी में जो नारद जी देख के गए थे उन भक्तों के नाम हैं जो भगवान राम का नाम स्मरण करते हैं। तो अंतर हुआ ना दोनों में। तो महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जस गुण जस आप बखाना, राम ही जस गुण आप बखान। जिसका तो गुण स्वयं राम ने अपने आप से गाया है कि भक्त मैं तुझसे उर्ण नहीं हो सकता हनुमान, तूने कुछ भी नहीं मांगा, सब कुछ मुझे ला के दे दिया, सबसे मिलवा दिया, ऋणी हूं मैं, तेरा जीवन भर ऋणी रहूंगा। इस प्रकार अब और किसने नाम लिया बताइए? तुलसीदास जी नाम की महिमा इतने खुले दिल से करिए कि मैं अपने शब्दों में उसको सुना भी नहीं सकती, लेकिन जो है हम तुम आपस में शेयर करते जितना भी आता है कि नाम सप्रेम जपस अनयासा, भगत होय मुद मंगल भाषा। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होय मुद मंगल वासा।
और राम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कहते हैं प्रभु तो भोलेनाथ तो कहते हैं नाम सप्रेम, गलती से भोलेनाथ ने गलती से हम तुम भी गिरते हुए पढ़ते हुए छींकते हुए अनायास भी अगर राम का नाम निकल जाता है गलती से भी, हमारा उस समय मन नहीं था बोले राम हाय राम, अच्छा राम राम जी राम राम, किसी आते जाते हुए गिरते हुए ओ राम, है ना, इस तरह से जब निकल जाता अनायास भी जब निकल जाता है तो कहते हैं भगत हो मुद मंगल नास बासा, तो भगत का हृदय मंगलमय हो जाता है और आनंदमय हो जाता है। ऐसा नाम का प्रताप है, इतनी मधुर अमृत घुला हुआ है उसमें कि जो लेता है उसका मुंह भी मीठा, जो सुनता है उसका भी मन मोदमय हो जाता है। तो कहते हैं राम ने तो एक तापस स्त्री को तारा, किसको, अहिल्या को, चरण के धूल, लेकिन राम के नाम ने हजारों सैकड़ों लोगों भक्तों को तारा। राम तो एक ही जगह जा सकते थे ना, जंगल में जाते, लेकिन उनके नाम ने तो ना कितने लोगों को तार दिया और कितने लोगों की दुष्टों की खलमा ने दुष्टों की मति सुधार दी। जब मति सुधर गई तो जैसी मति वैसे गति, है ना, अंतमति सो गति। तो इसलिए अनेक अनेक दुष्ट भी नाम के बहाने से तर गए। जैसे अजामिल गलती से नाम लिया, उसको थोड़ी ना पता था भगवान का नाम है, उसको तो बेटे का नाम याद आ रहा था, मोह में नाम लिया, नारायण नारायण, अरे अयो जरा नारायण आ, और भगवान आ गए। ऐसे दयालु मेरे कृपालु भगवान श्री राम हैं। एक बार हम उनका पल्ला पकड़ के तो देखें, है, हम विश्वास करके तो देखें। यही बताते हैं भक्त तुलसीदास जी कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहूं विचार सुजन मन लाई। हे सुजनों, हे भक्तों, जरा मन में विचार करके तो देखो कि नाम लेते ही भव सिंधु सूख जाता है। हम हो जाएं भव से पार लेकर नाम तेरा, वाल्मीक अति दीनहीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, और करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हम भी हो जाएं भव से पार लेकर नाम तेरा। और निश्चर निकर दले रघुनंदन, कितने निशाचरों को दलन कर दिया राम जी ने स्वयं जाकर तीर से। निश्चर निकर दले रघुनंदन, और नाम सकल कली कलुष निकंदन। लेकिन नाम ने सारे कलयुग के पाप रूपी राक्षसों का वध कर दिया है। आज मैं राम सबको दृत्य नहीं, लेकिन राम के नाम ने तो बहुतों का उद्धार कर दिया। नरसिंह, मीरा, प्रहलाद जैसे अभी आज जो कलयुग में हुए हैं वो भी। तो नाम सकल कली कलुष निकंदन, लेकिन राम का नाम लेने वाला जो है वो सारे कली के यानी कलयुग के कलुष जितने पाप रूपी राक्षस हैं हमारे अंदर बाहर जो बस रहे हैं उन सबको नष्ट कर देते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। और जो ये तो अचानक में है ना हो गया, लेकिन जो सेवक सुमेरत नाम सप्रीति, और जो से आप जैसे भक्त प्रेमी अगर प्रेम से लीन होकर राम नाम के गुण गाते रहें 24 घंटे, तो सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। तो उनको कोई परिश्रम भी नहीं करना पड़ता, और वो प्रबल मोह, जो भी मोह माया जो 4-6 शत्रु है ना हमारे अंदर, वो कब हम उसको हम जीत पाते हैं, कब भक्त उसको जीत लेता है, उसको अनायास पता ही नहीं लगता कि कब उसके अंदर से सब विकार खत्म हो गए हैं और केवल प्रेम भक्ति सेवा यही उसका जीवन का लक्ष्य हो जाता है सच्चे भक्त का। तो इसलिए कहते हैं ब्रह्म राम ते राम बड़, जो पर ब्रह्म राम है ना उससे भी राम का नाम बढ़कर है। वरदायक वरदान, सबको वर देता है, हर किसी का जो जैसे चाहता है, और वर सुंदर वर देता है। रामचरित सतकोट मह लिए महेश जिए जान, कहते हैं 100 1 करोड़ जो
राम की कथा लिखी थी जब सबसे पहले शंकर जी ने मानस में, तो कभी देवता बांट आ गए बांटने, फिर कहते हमें और दे दो, हमें और दे दो, और सब कुछ बांट बड़ी मुश्किल से मानस में रखे थे शंकर जी ने, लेके सब कुछ दे दिया। आखिर में सिर्फ 2 शब्द बच गए और लेने वाले 3 थे, हैं? तो उन्होंने कहा भाई ये 2 अक्षर मैं रखता हूँ, बाकी सारी राम कथा राम लीला तुम सब रख लो। और 1 लाख 1 करोड़ उनको सब जो दोहे थे श्लोक थे बांट दिए। और क्या लिया, रामचरित शतकोटि में है 100 करोड़ जो श्लोक थे शब्द थे, उसमें से महेश ने रख लिया राम नाम हृदय में छुपा के रख लिया। बोलो उमापति महादेव की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रेम से कीर्तन करिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सूर्यवंशी श्री राम जी के महाराज की जय। आज यहीं पे विदा लेते हैं, कल और अगर चला प्रसंग तो यही चलाएंगे, अन्यथा जैसा भी ईश्वर की इच्छा है।